कम बैक टू माई चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो जुनियंग रहती है उनके मॉम से बोलती है मैं तो यहाँ पे उनको अच्छे से जानती भी नहीं है और उसके साथ मेरी कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। तो उनकी जब मॉम ये सुनती है तो शॉक हो जाती है। वो कहती है तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। और यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है हमारे जीवन की बात में। तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि लेकिन तुम्हें जो पसंद हो वो बता दो। अगर तुम नहीं बता रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाना बनाने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे मैं कह सकती हूँ और वो बहुत प्रकार के यहाँ पे खाना बनाएगा। तो जो उसमें तुम्हें पसंद आ सके तो ठीक है, 12:30 बजे सैटरडे को मिलते हैं, आ जाना। और हमारा घर तुम्हें ठीक सामने दिख जाएगा उस चर्च के। ऐसे कहने के बाद वो दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इन दोनों के बीच में एक अकवर्ड साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो उन रहता है वो बोलता है कि मेरी मॉम का बिहेवियर ऐसा ही है, वो अपने मन के हिसाब से ही काम करती हैं। तो यहाँ पे जो जुनियंग रहती है उनसे बोलती है कि देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है और किसी बिना वजह से मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तो यहाँ पे उन जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हें इनवाइट किया गया है तो तुमको आना होगा, ये एक कारण है। तो ये बात सुनकर तो जुनियंग शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक वहाँ पे चर्च के सामने मिलूँगा और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और ठीक है, तो तुम चलो मिलते हैं फिर, हम सैटरडे को 12:30 बजे मिलेंगे। और ऐसा कहने के बाद जो है यहाँ से वो भी बोलता है कि तो रेडी रहना तुम। तो यहाँ पे जुनियंग उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि देखो, माफ़ी मांग लेना, मैं नहीं आ सकती। लेकिन वो कहता है इनवाइट की गई हो तो अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे कहने के बाद जाने लगता है। जुनियंग उसे रोक रही होती है लेकिन यहाँ पे उन चला जाता है और यहाँ पे वो साइलेंट खड़ी रह जाती है। यहाँ पे पीछे काफ़ी गॉसिप्स हो रहा होता है ये सब देखकर। तो जुनियंग कहती है अपने मन में कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वो भी शौक रहती है उसके ऐसे बिहेव से। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट रहते हैं आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं इधर उधर की बातें। तो यहाँ पे हमारी जो जुनियंग रहती है वो कहती है आई एम डन फॉर। और मैं कैसे, तभी यहाँ पे हमें शिव को दिखाया जाता है जो यहाँ पे चिल्ला पड़ती है। उसकी फ्रेंड आकर बताती है कि ये जो है उनकी मॉम ने जुनियन को इनवाइट किया है, वो भी सैटरडे को खाने के लिए। तो पूरी तरीके से जल भून जाती है और कहती है कि मैंने उससे बोला था कि तुम उससे दूर रहो, और उसकी मॉम ने उसे क्यों इनवाइट किया, उससे पूछती है। तो उसकी सारी जितनी फ्रेंड रहती है वो कहती है कि मैंने बस इतना सुना कि उसको सैटरडे को इनवाइट किया गया है खाने के लिए, और कुछ भी नहीं। यहाँ तक उसने बोला कि ड्राइवर भी भेज दूंगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बीएमजिंग को जो अभी तक सो रहा होता है, लेकिन इतना सो होने के बाद वो यहाँ पे उठने लगता है और उसको दर्द होने लगता है अपने नेक के साइड में। और फिर यहाँ पे वो अपने मन में बोलता है कि जो जुनून की मॉम है उनका हाथ बहुत स्ट्रांग है सच में। और वो बोलता है कि वो इतनी स्ट्रांगली मारती हैं, लेकिन वो भले चेहरे से सीधी दिखें लेकिन वो उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। और यहाँ पे वो चोट को टच करता है। वो कहता है कि जिस हिसाब से उसकी मॉम उसके साथ बिहेव करती है तो मुझे उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, मुझे उसे चिड़चिड़ापन नहीं महसूस कराना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पे वो देखने लगता है, गॉसिप सुनता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या उनके मॉम ने उसे इनवाइट किया है, लेकिन यहाँ पे जुनियों को उसने क्यों इनवाइट किया है, किस वजह से। वो उनकी तरफ देखता है, जो उन रहता है वो खुश रहता है। और यहाँ पे जो जुनियंग रहती है उनके बाद क्लास में आती है, जस्ट एकदम बिल्कुल बगल से गुजर रही होती है हमारे बीएमजिंग के। और यहाँ जुनियंग जो रहती है वो गुस्से में भी रहती है। और हमारा जो बीएमजिंग रहता है वो साइलेंट बैठा रहता है, लेकिन उसके प्रेजेंट को महसूस कर लेता है उसे बिना देखे ही। और हमारी जो जुनियंग रहती है वो आगे जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पे बीएमजिंग यहाँ पे जुनियंग के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से जो है इसके जस्ट पीछे ही बैठा आया हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं लेकिन एक दूसरे को हम लोग जानते नहीं थे। और जहाँ तक है, ये जुनियंग जो है वो हमेशा टॉपर रही है इस स्कूल में, सबसे फेमस लड़की, जो अंक में भी अच्छी है और सुंदरता में भी अच्छी। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं हमेशा उसकी बैक साइड हमेशा देखता आया हूँ, लेकिन उसके बैक साइड से मैंने बहुत कुछ पहचान लिया, बहुत कुछ जान लिया। आज भी जो है वो खरोच कर यहाँ पे अपने पेन को अपनी स्टडी को स्टार्ट करती है लिखना। और हर एक छोटी छोटी पॉइंट को वो हमेशा से नोटिस करता आया है। भले जुनियंग ने अब नोटिस किया बीएमजिंग को, लेकिन बीएमजिंग शुरू से अभी तक उसे नोटिस करता आया है। वो बोलता है कि जब भी वो स्टडी करती
होती है तो ऐसा लगता है कि उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल स्थिर पड़ गया हो, आसपास कोई भी चीज़ नहीं हो और हवाओं में सब स्थिर हो गया हो। वो इतनी सुकून भरे से पढ़ती है कि उसे देखकर, स्टडी करते हुए, फोकस करते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो स्टडी में इतना गुम हो जाती है कि आसपास उसके क्या हो रहा है वो उस पर ध्यान भी नहीं देती। ट्यूनिंग बोलता है कि वो इतनी फोकस करती है स्टडी में जैसे एक अलग ही दुनिया हो उसकी, लेकिन अगर वो इस तरह स्टडी करती है तो वो एक खोई खोई सी लड़की लगती है। और यहाँ पे वो बोलता है जब ये ऐसे करती है फोकस स्टडी पे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे इस तरीके से पसंद करता हूँ लेकिन कब कैसे मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो बोलता है कि जब वो घसीट कर अपने पेन को चलाती है, साइलेंट में उसकी पेन की स्क्रिच स्क्रिच की आवाज़ आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की है, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसे दूसरों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपने स्टडी में फ़ोकस करती है। क्या स्टडी करना उसे इतना पसंद है कि वो उसमें गुम हो जाती है। शायद उसके पास और कोई रास्ता नहीं कि वो इस दुनिया से निकलना चाहती हो या ऐसी जगह से निकलना चाहती हो, बस एक ये लास्ट रास्ता हो जिसमें वो फ़ोकस कर कर बस अपने लाइफ को जीना चाहती हो। या अगल-बगल जो ये इतनी सुनती रहती है, इन सबको सवाल जो जवाब वो नहीं दे पाती, वो अपनी लिखावट में वो जवाब माँगती हो। और वो बोलता है कि वो अंधेरे में वो खुशी मुझे बस जुनियन से ही मिलता है और किसी से नहीं। जो ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो चुकी है, वो जुनियन के आने की वजह से मैं अकेलापन महसूस नहीं करता। और मैं ये भी सोचता हूँ कि वो बिल्कुल अलग है। वो हमेशा ऐसे रहती है, इतनी सुंदर है, हमेशा पॉपुलर रहती है, लेकिन शायद उसे ये बात नहीं पता और इसी की वजह से कितने लोग उसे लाइक करते हैं, लेकिन जो जुनयोंग है वो बिल्कुल सबको इग्नोर कर देती है। और इसी वजह से गॉसिप चालू हो गई कि ये बिल्कुल अलग लड़की है, अलग दुनिया में रहती है। और अगर कोई आकर इसे डायरेक्टली प्रपोज भी करते हैं तो ये बिना सोचे समझे पलक झपकाए बिना ही ये उसे तुरंत की तुरंत रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब से मैं इसको पीछे से देखता आया हूँ तब तक मैं इसके हर हरकतों को भी नोटिस करता आया हूँ। मैंने ये भी नोटिस किया कि हमेशा ये अपनी स्टडी पे फोकस करती है लेकिन उसके साथ साथ ये एक चीज़ पे और ध्यान देती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब भी वो अपनी स्टडी पे फोकस कर रही होती है तो कभी कभी उसकी नज़र उन पे भी चली जाती है। मैंने सोचा कि ये भी उन्हीं नॉर्मल लड़कियों की तरह है जो अपने सपनों के राजकुमार को ढूंढता रहता है, लेकिन ये जानकर मुझे जो है बहुत निराशा महसूस हुई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये भी उसी में की निकली। लेकिन जब मैं देखता हूँ इसकी नज़र जब उस पे जाती है तो इसके चेहरे पे एक अलग ही चमक रहती है। यहाँ पे वो बहुत कुछ सोच रहा होता है और शुरू से अंत तक यहाँ पे वो अपने दिल की बात बता रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो जुनयोंग है वो अपने स्टडी पे फोकस करते करते अपनी ही दुनिया में गुम रहती है, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखती जिसकी वजह से वो सबसे अलग हो गई। शायद इस छोटे से स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई। और यहाँ पे वो सोच में पड़ा रहता है और बोलता है कि लेकिन जब भी मैं जुनियन को देखता हूँ मुझे एक अलग ही एहसास होता है। पहले मैं नहीं जानता था लेकिन अब जब से मैं उसे नोटिस करने लगा हूँ तो बहुत कुछ जान चुका हूँ। वो हमेशा उनको देखती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो उनको देखती है तो उसे पसंद भी करती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें जो वो खासियत है, जो उसके चेहरे में खासियत है वो अलग है, वो राजकुमार की तरह दिखता है। तो मैंने सोचा कि हाँ वो पसंद करती होगी, लेकिन जब मैंने एक दिन उसे नोटिस किया कि उन उसके पीछे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो जुनियंग है उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, जैसे ऑल लड़कों को वो इग्नोर करती रहती है। तो मुझे इस चीज़ को देखकर एक अलग ही मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। लेकिन तब तक, जब तक मैं इसे अच्छे से नहीं जानता था, जब ये हम लोग उस झोपड़पट्टी में मिले और मैंने उसका इतना क्रीपी चेहरा देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसा चेहरा भी बना सकती है। मैंने लाइफ में पहली बार इसका चेहरा इस तरह देखा जब से मैं इसे जान रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तब से मैं जान गया कि हाँ ये अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन ये मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कराने देती। और उस जंजाल से कभी भी, मतलब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं उस जंजाल में हूँ, और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलता है कि हमारा जो रिश्ता है, हमारी जो दोस्ती है वो एक गुप्त है। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि भले है लेकिन चोरी चोरी हमारी दोस्ती तो है। लेकिन
मैं उस सिचुएशन का क्या करूं जो कल हुआ। यहाँ पे बोलता है कि उसकी जो मॉम है इतनी कठोर है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती होगी। यहाँ पे बोलता है कि मैंने जो कल देखा उसकी वजह से जो है हमेशा वो मुझसे पीछे पीछे भाग रही है और सुबह से मुझे अवॉइड कर रही है। यहाँ पे उसने सीक्रेट यहाँ पे छुपा रखा था, वो मैं जान गया, इसलिए शायद वो मेरे सामने नहीं आना चाहती। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर हम बुरे वातावरण में बुरे माता पिता के संतान बने तो उसमें हमारी गलती नहीं है और उसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है आखिरकार मैंने क्यों देख लिया। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।